खबर बना पाण्या खबर बना चार्या तो कम से लाते हैं ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो व्योयस्मिन् पुण्डरीकाक्षौ तवैयाभ्यन्तरगति पुण्डरीकाक्षनान्दो अक्षिताय नमो केशवाय नमो माधवाय नमो नारायणाय नमो ओम मनसै कामापूजी वाचय सत्यमसि मयि पशूनां दोमन्न च मे श्रीशैकाम च शङ्कासुरविपत्तो च यथा शान्तिर्विरासते यथा च देवदेवानां तां शान्ति कुर्वन्तु नो भो ब्राह्मणों समस्त ग्रामवासिनों क्षेत्रवासिन शिव महा ग्रीष्मवासरतवे सताशातन् परदयस्त्रेः सतसमेतः कृताः देवाजनं तन्वाना अवदन् वरकामसमाचरेण च नमयदन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमानासन्ना महिमानः सञ्जयपूर्वेशाद्या सन्ति देवाः अदभ्यः संवृतः पृथव्येरसा षोडश मातृका देवताभ्यो नमो ओम बद्री क्षेत्र मध्ये अष्टवसुवे नमो नमो पादो पाद्यम हस्तु वर्गम मुखे आचमनम समर्पयामि नमो पयोदधि घृतचैव संक्राम्य श्रुते घृतं पंचामृतं ग्रहणेदं स्नानार्थं विघ्नभञ्जनं पंचामृत स्नानं समर्पयामि नमो किनारे करके रखना ताकि लोगों को आने जाने में दिक्कत हो ये मेरा निवेदन है गाड़ी वाले लोग और वो वाले भी लोग आए हुए हैं 4-5 गाड़ियां लेकर के नमो नमः ओम दीपं दर्शयामि अखंड दीपं दर्शयामि आजम च वर्तसक्तुयं वहिना योजितं मया दीपं ग्रहण देवेश त्रिलोकं तिमिरापहं ओम दीपं दर्शयामि नमो भगवते सामसदाशिवाय नमो नमः दीपं दर्शयामि नैवेद्यं अब शुरुआत काटे हैं हरे ओम सर्गरा खंड खाद्यानि ददेशिरकृतानि च आहारं भक्षभोजं च नैवेद्यं प्रतिकृतां नैवेद्यं निवेदयामि नमो भगवते श्यामसदाशिवाय नमो नमः नैवेद्यं निवेदयामि हरे ओम नाभ्याम् आसीदन्तरिक्षगुंसे शृणोद्योः समवर्ततां पदभ्यां भूमिदृशः श्रोतां सा लोकां यकल्पन्न प्राणाय स्व अपानाय स्व व्यानाय स्व उदानाय स्व शमानाय स्वाहा नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्तर्गते ऋतुफलम् ओम जाफनिरबला पुष्पाजास्पणे पशुस्तांगुष ऋतुफलं कदलीफलं समर्पयामि नमो भगवते सामसदाशिवाय नमो नमः ऋतुफलं समर्पयामि नमो भगवते सामसदाशिवाय नमो नमः सफलतावलं समर्पयामि त्रिदक्षिणाम् हिरण्यगर्भगर्भस्थं ओम नमो भगवते सामसदाशिवाय नमो नमः वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं जगदरं वन्दे पशो हमनीरा कारमोङ्कारमूलमतोरे यमगिरा ज्ञान गौतीता मे समगिरे शमकारा लम्मा काल कालम कृपालम गुणा गारे संसार पारम न तो हम तो सा रात्रि संकास गौरम गभीरम मनो
भूतकोटि प्रभा श्री शरीरं स्फुरन् मौलिकल्लोनिनि चारु गङ्गालस वाले बालेन्दु कण्ठे भुजङ्गाचलत् कुण्डलमुस्रो नेत्रं विशालं प्रसन्नननं नीलकण्ठं दयालं मृगा धीसचर्मम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकेशं प्रगल्भं पारेशं अखण्डमजं भानुकोटिप्रकाशमुद्राय स्थूलनिर्मूलनं स्थूलपाणि भजे हम भवानी पते भावगम्यं काला तीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्द दाता पुरारी चिदा नंद संदोह मोह पहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमथारी नया वद ओमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वानराणां नता वद शोकां शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जा न मे योगं जपं नैव पूजां न तो हम सदा सर्वदा सम्भूतोऽभ्यमचारा जन्म दुःखो गता तप्यमानं प्रभो पाहि यापन्नमामि सशम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतो सये ते पठन्ति नरा भक्ता तेषां शम्भो प्रसीदते करचरणकृतं वा कायं कर्मजं वा श्रवणनेनजं वा मानसं वा पराधं विहितमौहितं वा सर्वमेतच्छमस्व मे जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शम्भो ज्ञानार्थे पुष्पं समर्पयामि नमो भगवते सामस्ता शिवाय नमो नमः आवा जने चरा भूमि चरा वायु आदरा जंदो अत्र मेते पे अंतस्तु मत्ते इंद्र एकदा नरकेषु समस्तेषु यातनास्ते इतिदाते साम्यापे नोते ते सन्नमया आब्रह्म प्रियंतम देवऋषि पितृमानव त्रिप्यंतो पितृ सर्वे मातृ माता मादयो अतिदुर्कोटि नाम सप्तद्वीपे वासनिम आब्रह्मानुभवतोदकम ये पांडवा पांडवस्य ये जन्मनि पांडवाते सर्वे त्रिमान्तो मत्ते पिलमुका यत्र कोञ्चन संस्थानो चुतिभाषा विमोतां तेषाम्यापे नोन्दिनं सन्नमया मातृवंशे मृताये च पितृवंशे मातृ गुरु ससुरबंधु ये चामे बांधवा सुमदो नरकेषु समस्ते हुयान्ते स्थिता ते सर्वे त्रिमान्तु एखिला आ ब्राह्मणो मम वंशजाता मातस्तद गर्भोमदीया वंशद्वये वंशन्तासौ कृतोपकाराय च प्रतरो जन्मान्तरे सैरोगदया गणन्तु गङ्गोदकमुत्तमं जौ ॐ हरिः ॐ सन्तर्पमाद्यं गणन्तु गङ्गोदकचग प्राणायामम् ॐ ब्रह्मजज्ञानां प्रथमं प्रसीमतो सुरजो वैनावो सुवद्याम् अस्य विष्णा सतस्य योनि सतस्य विवो ॐ प्राणायामं कुर्यात् शंख चक्र विलेख्यो गंध पुष्पम ब्रह्मादिदेवता ब्रह्मणे नमो इदं विष्णु चक्रमे तेदानिदे पदं समूढ सभागुंसुरी स्वा विष्णवे नमो नमस्ते रुद्रमन्नवो उदोदिग्वे नमो भव्यामुते नमो रुद्राय नमो आकृष्णे रसावर्तमानो निवेशं मृतमृतचौरण्येन सप्तारथेनां देवो यादिभुवनानि पश्यन्नो सावित्रे नमो मित्रस्य चक्षुरुदृतो सायो मित्राय नमो तातारमिन्द्रमवितारमिन्द्रगुङ्गो सकलं परस्मै नारायणं हेतु समर्पयेतो प्रमादात् कुर्वता कर्मो प्रत्यवैता दुरेशत् स्मरणा देव तद विष्णु संपूर्ण ध्याद्युति स्मृति यस्य स्मृतमो युक्ता तपो यज्ञक्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतं यान्ति सद्यो वन्दे तमोचितम् ॐ अच्युताय नमो गंगाय नमो गदाधराय नमो नारायणाय नमो अन्येनो यथाशक्ति देवऋषि समस्त ग्रामवासिनो समस्त क्षेत्रवासिनो मनुष्य पितृतर्पणाखिनो कर्मणा भगवान मम समस्त पितृस्वरूपी जनार्दन वासुदेव प्रियंताम नमो मम ओम तद ब्रह्मार्पणमस्तु ओम विष्णवे नमो ओम
माला सर्वशुद्धो बालो मणिमाला आसनो सेतो श्वेताक्षी रुद्राय पशुपति कन्यामो अवलिप्ता रुद्रा नमो रूपा पार्जन्यो गन्धोदक स्नानं समर्पयामि नमो कुशोदक स्नानं समर्पयामि नमो पुष्पोदक स्नानं समर्पयामि नमो फलोदक स्नानं रत्नोदक स्नानं ऊर्ध्यागे माघमासीतो मेघबिल्लं शिवार्पणं त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं त्रिदायनं त्रिजन्म पापसंहारं मेघबिल्लं शिवार्पणम् अखण्डे बिल्लपत्रे च पूजे शिवशङ्करं कोटिकन्यामहादानं मेघबिल्लं शिवार्पणं तुलसीदलं समर्पयामि नमो दुर्वादलं समर्पयामि नमो समीपत्रं समर्पयामि नमो आभूषणं समर्पयामि नमो सुगन्धिद्रव्यं समर्पयामि नमो धूपम् आगर्पयामि नमो दीपं दर्शयामि नमो नैवेद्यं निवेदयामि नमो ऋतुफलं समर्पयामि नमो पूगीफलं समर्पयामि नमो हिरण्यदक्षिणां समर्पयामि नमो न्यूनावृत्तं पूजया सम्पूर्णं फलहेतुवे दक्षिणां काञ्चनी देवस्तायां तवामरो हरि ओम नमो ऋणफलचक्रो वाक्यो दारिद्र्यविनितमो अशेषाद् विनाशाय प्रसीदो मम शङ्करो दुःखशोकान् संतप्तो संसारो हरिपीडितं महारोगो पुरोधीनो त्रयमां प्रवाहनो वन्दे त्रिभुवनापतिञ्चूर्णं वन्दे जगत्तारणं वन्दे भैरवभूषणं वन्दे पशूनापतिं वन्दे सूर्यसमानं सुभद्रनयनं वन्दे मोहनप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं वन्दे शिवं शङ्करम् अनेक पूजनो श्रीलिङ्गतो पशुपतिदेवतां प्रियगीताम् सुगीतं वास्यामो शुद्धो शुद्धस्नानं मधुस्नानं मधु आतारिताय ते मधुक्षरं सिंहनो माधु संतो वितरण एक्सटर्नल से बहुत बढ़िया आपके कारण स्वागत है, अभिनंदन है। एक और पहुंचे हुए हमारे विशाल आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन है। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत पूरी विशाल महिला मंडल का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सभी लोग पानी को साथ चढ़ा दो हैं। सब लोग पहुंचे हुए हैं, सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत 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 भगवान भोले की भक्ति में सब लोग हैं। इन लोगों का अभिनंदन है, स्वागत है, सारे लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। हमारे कांगड़ी जगमाला विशाल तमाम जगहों से आए हुए हैं, सब लोगों का अभिनंदन है, स्वागत है। और भंडारे में नील ग्राम सभा की ड्यूटी लगी हुई है, जो लोग भी अपने काम में मुस्तैद हैं, सब लगे हुए हैं, उन लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप लोग आगे बढ़िए आप लोग, बहुत बहुत अभिनंदन, सारी दलों का बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत आभार। पार्वती महादेवा चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा
लडवन को भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश देवा। माता जगे पार्वती पिता महादेवा। दीनन के लाज रखो शंभ बुधवारे। दीनन के लाज रखो शंभ जुतवारे। मनोरथ कपूर करो जग बलिहारे। जय गणेश देवा। माता जगे पार्वती पिता महादेवा। ओम जय शिव ओमकारा। भोले हर भज ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिवा। भोले भोलेनाथ महादेव अर्धांगे धारा। ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन। हंसासन गरुड़ासन। वृषभासन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज दस भुज तेषो है। दस भुज तेषो है। तीनों रूप निरखता शंकर जी का रूप निरखता। त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारे। भोले रुंडमाला धारे। चंदन मृगमद सोहे। चंदन मृगमद सोहे। भोले शुभकारी। ओम हर हर महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर रंगे। भोले बाघांबर रंगे। शनकाधिक ब्रह्माधिक शनकाधिक ब्रह्माधिक भूताधिक संगे। ओम हर 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 महादेव। हर में श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। भोले चक्र त्रिशूल धरता। जग भरता जग हरता। सुख करता दुख हरता। जग पालन करता। ओम हर हर महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेक। भोले जानत अविवेक। प्रणवाक्षर के मध्य। ओम अक्षर के मध्य। यह तीनों एका। ओम हर हर महादेव। ओम जय जगदीश हरे। मातो पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं घिसके। स्वामी शरण पढ़ो मैं घिसके। तुम बिना और न दो जा। प्रभु बिना और न दो जा। आस करो मैं सके। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतरयामी। स्वामी तुम अंतरयामी। पार ब्रह्म परमेश्वर जगत पिता जगदीश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर। तुम पालन करता। स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूरख कलकामी। मैं सेवक प्रभु स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। ईशा विधि मिलाओ दया माया। ईशा विधि मिलाओ मेरे
तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी सेवक हम तेरे करुणा हास उठाओ अपने शरण लगाओ द्वार बड़ में तेरे। ओम जय जगदीश हरे राम विश्व विषय विकार मिटाओ पाप हरो दे। ये राष्ट्रपति के लोगों से अनुरोध है कि वो यहाँ पर हमारे समाज में आए और लोगों को बचाने में अपने सहयोग करें। यहाँ पर व्यवस्था बनाने और लोगों को सहयोग में के लोगों से अनुरोध है और सारा सरकार अपनी सेवा का भगवान शिव, शंख, गरुड़ घंटी और तुलसी ये होनी चाहिए। जिसकी तुलसी सूख रही है उसका अर्थ है उसके घर में महान विपत्ति दरिद्रता आने वाली है, महान दुख का आगमन होता है, तब तुलसी आपके घर की सूख जाएगी। या कई बार अत्यधिक पाप के कारण भी तुलसी घर में नहीं लगती तो क्या करें, किसी तीर्थ की माटी उठाकर लेकर आए और तुलसी के वृक्ष में डालें। माँ भगवती से प्रार्थना करें, माँ हमारे घर में आपके आगमन से कष्टों का निवारण होगा, हमारा घर गोलोक धाम बनेगा, भगवान का वास होगा, इसलिए आप आइए। तो फिर तुलसी सूखती नहीं। हो सके गंगा जी की माटी लेकर आओ, हो सके नदियों की पवित्र माटियां लेकर आओ, तीर्थों की माटी लेकर आओ, तो आपकी तुलसी नहीं सूखेगी। हमेशा शंख में जल भर करके रखें, खाली कभी नहीं रखना चाहिए। शंख का मुख भगवान जहाँ आपके देव विराजमान है उनकी ओर होना चाहिए और जल भरा होना चाहिए। उस जल में तुलसी पत्र हमेशा डालकर रखें शंख के ऊपर, क्योंकि शंख की ये जो शंखाचूड़ है ना, यही शंख है और इसी के ऊपर ये भगवान का प्रिय है, इसलिए भगवान हमेशा शंख धारण करते हैं। दूसरा, कभी भी देखो नारायण भगवान को शंख से अभिषेक कराया जाता है। अगर आपको स्नान कराना है जन्माष्टमी में, रामनवमी में, तो शंख में जल भरकर पंचामृत भरकर भगवान को अभिषेक करा सकते हैं ना, बड़ा फल मिलता है इसका। लेकिन भगवान शिव को शंख का जल कदापि मत चढ़ाएं, इनके हाथ से मारा गया है, इनकी सेवा में नहीं लिया जाता। तो शंख पर तुलसी रखनी चाहिए, शालिग्राम भगवान पर रखनी चाहिए। हो सके अगर भगवान ने आपको ये दिया सौभाग्य कि आप नर्मदा जाएं और बाणलिंग आपके घर आ जाए तो साक्षात शिव आ जाते हैं उस घर में। और शालिग्राम शिला बाजार में तो हर जगह मिल जाती है, लेकिन गंडकी नदी की शालिग्राम यदि मिल जाए तो परम सौभाग्य। नेपाल में है गंडकी नदी, मुक्तिनाथ से जब जाते हैं तब गंडकी नदी पड़ती है, इसको काली नदी कहते हैं। हमेशा शालिग्राम की वहाँ ये है कि उस नदी के अंदर रहने वाले शालिग्राम जो नदी के प्रवाह में बह रहे हो, ऐसे शालिग्राम को ही उठाइएगा। किनारे पे पड़े हुए जिन पे नदी का स्पर्श नहीं है वो पिंगल नाम के शालिग्राम होते हैं जो विशेष फलदायी नहीं है। नदी के प्रवाह में बह रहे और नदी का स्पर्श हो रहे हुए शालिग्राम को ही उठाना चाहिए। बहुत सारे परिचय हैं कि तुलसी का लोग पौधा ले जाते हैं, ऐसे रखते हैं तो जो शालिग्राम है वो चिपक जाते हैं, ऐसा बताया जाता है। बहुत प्रकार के शालिग्राम लोग लेकर आते हैं, डोकी लगाते हैं नदी में और उनके हाथ में तरह तरह के नरसिंह शालिग्राम आते हैं, 12 शालिग्राम आते हैं, 10 मुखी शालिग्राम आते हैं। प्रभु की कृपा आपको क्या दे, अगर छोटा भी मिल जाए शालिग्राम स्वरूप तो वो ही ले आए, लेकिन घर में हमेशा रखें। और अगर अभाव है, नहीं मिल रहा गंडकी और बाणलिंग,
तो छोटा सा कोई धातु का शिवलिंग बनवा ले, चांदी का बनवा ले, तांबे का बनवा ले, पारद का बनवा ले। अन्यथा अपने घर में कोई छोटा सा सोना, कितना अंगुल का, केवल 2 अंगुल से ज्यादा का मत लीजिएगा, छोटा सोना। और उनके नीचे आप लेकर आए शिवलिंग कोई भी, उसके नीचे जलहरी के रूप में कोई ना कोई माता जी का जो स्थान है उस शिवलिंग को रखने के लिए वो हमेशा तांबे का, पीतल का, चांदी का बनाकर, बिना मैया के शिवलिंग को रखना अपराध माना जाता है। समझ गए ना? नीचे का जो होता है जिसपे शिवलिंग विराजमान किया जाता है वो तो हमेशा रखना चाहिए। उसके बिना शिवलिंग रखोगे तो अपराध माना जाता है कि शिव और शक्ति को दोनों को अलग कर दिया। तो यहाँ तुलसी की बड़ी महिमा कही गई है। जो माला केवल तुलसी धारण कर लेता है अपने गले में उसे मोक्ष मिल जाता है जीते जी। उसके यदि कोई गया जी में पिंडदान करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, जीते जी उसका पिंडदान हो जाता है, क्योंकि वो भगवान को समर्पित हो गया। जिसने तुलसी धारण करी, जैसे भगवान को भोग लगा के अर्पित कर दिया जाता है, प्रभु ग्रहण कर लेते हैं तुलसी का, उसी प्रकार मनुष्य अपने गले में तुलसी डाल करके जब हरि का हो जाता है तो फिर हरि उसे ग्रहण कर लेते हैं। फिर उसको आवागमन के चक्र में नहीं भटकना पड़ा आपके समीप है। तो आइए सीधे चलते हम गोलोक धाम की ओर। भगवान हमारे बीच में राधा कृष्ण आएंगे, हम उनका दर्शन करेंगे। अब मैं कल की कथा की अभी आपको बता दूं, क्योंकि आप लोगों ने नहीं सुना होगा कल की कथा के विषय में। भगवान के कई अवतार हुए, उनके कई अवतारों के विषय में कल आप श्रवण करेंगे। दुर्वासा अवतार, पिप्पलाद अवतार, यज्ञ अवतार, एकादश रुद्र अवतार और हनुमंत अवतार। हनुमान जी के बारे में अपने रामायण में सुना तो है, लेकिन हनुमान जी के जन्म के बारे में किसी ने नहीं सुना होगा। भगवान शिव ने किस प्रकार से और क्यों हनुमंत अवतार लिया, कल हम सभी श्रवण करेंगे। आइए भगवान के वृंदावन चलते हैं और बड़े भाव के साथ मीठी मीठी तालियों की सेवा